हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। तो अभी एग्ज़ाम को ये मान के चल रहे हैं कि 3 महीने तो नहीं होगा, इसलिए मैंने सिलेबस की स्ट्रेटजी बनाई है एक, जो मैं इवनिंग में शेयर करूँगी। 3 महीने में कैसे कैसे हम लोग सिलेबस को फिनिश करेंगे। तो अभी देख लेते हैं आज के क्वेश्चन, और इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाई होगी, संडे को उसका टेस्ट भी होगा। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है डैश इज एनी बेस्ट दैट इज ए रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस आर अदर लिविंग थिंग्स। कह रहा है ऐसा कौन सा बेस्ट है जिससे हेल्थ खराब होती है ह्यूमन की, मतलब मनुष्य की, और जानवरों मतलब और भी जितने जीवित हैं सबके लिए नुकसानदेह होता है। तो ऑप्शन देता है हमारा हैजार्डस बेस्ट, बी है पॉलिटिक्स, सी है सीवेज, डी है वाटर रन ऑफ। तो हमारा सही आंसर है ए, हैजार्डस बेस्ट। आगे चलते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर इज रिफर्ड टू एज। कह रहा है कि जो टोटल होता है, जो कचरा निकलता है कहाँ कहाँ से, इंडिविजुअल जो हम लोग घरों से निकालते हैं, इंडस्ट्री से निकलता है, माइनिंग जो मतलब कोयले की खानें होती हैं वहाँ से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है। तो इस सबको क्या कहा जा सकता है, इस रिफर टू एज, इसको क्या मतलब बोला जा सकता है। ट्रेस बोला जा सकता है, द बेस्ट स्ट्रीम बोला जा सकता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं, IATF कह सकते हैं। तो सही आंसर है बी, द बेस्ट स्ट्रीम कहा जा सकता है। मतलब जो हम लोग इंडिविजुअल कचरा घर से निकालते हैं उसको, इंडस्ट्री के कचरे को, माइनिंग के कचरे को और एग्रीकल्चर के कचरे को मिला के सबको क्या कह सकते हैं, द वेस्ट स्ट्रीम। आगे चलते हैं। 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर हैंडलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। कह रहा है ऐसा कौन सा मेथड है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या होता है ज़मीन में अपने आसानी से ख़त्म नहीं हो पाते हैं ना, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो कौन सा मेथड नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, देख लेते हैं। ए है बर्निंग, बी वराइंग, सी है रिसाइकलिंग और डी है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग नहीं है, क्योंकि कंपोस्टिंग मतलब ज़मीन में भाई मतलब उसको रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद में सड़ के कचरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसके साथ नहीं होता है। तो बर्निंग जला के ख़त्म किया सकता है वेरिंग गार्ड के भी, और रिसाइकलिंग में दोबारा उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है, मतलब दोबारा कुछ नया बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। 29 रेन वाटर फॉलिंग ऑन ए डंप डिजॉल्व्स केमिकल्स फ्रॉम द वेस्ट फॉर्मिंग ए लिक्विड कॉल्ड डैश 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 दैट कुड पल्यूट रिवर्स स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर। कह रहा है कि जब भी पानी बरसता है, जो हमारा जो कचरा कहीं मान लो ढेर सारा जमा हुआ है, तो क्या होता है पानी जब कचरे के ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो क्या होता है धीरे धीरे रिसने लगता है। जो पानी पानी होता है मतलब कूड़े के ऊपर गिरा और कूड़े से धीरे धीरे रिस रिस के बाहर आने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उस पानी से जो गंदा पानी निकलता है कूड़े के ढेर से रिस रिस के, उससे क्या क्या होता है, एक तो नदी हमारी ख़राब होती है, गंदी होती है, दूसरी झरने उरने स्ट्रीम मतलब धारा झरने उरना होता है। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन का जो अंदर का पानी होता है, जो हम लोग नल लगा के पीते हैं ना, नल लगाते हैं ज़मीन में और उससे जो पानी निकलता है ग्राउंड वाटर का होता है, वो ख़राब होता है। तो कह रहा है ये क्या है, इस लिक्विड जो निकलता है ना कूड़े के ढेर से, उसको क्या कहते हैं, उसको लीचेट कहते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए। जब मान लो कहीं ढेर सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, और बारिश हुई, बारिश का पानी क्या हुआ कूड़े के ढेर पे पड़ा, कूड़े के ढेर में क्या हुआ धीरे धीरे पानी अंदर रिस रिस के कूड़े में गया। भाई कूड़े के पहाड़ लगे रहते हैं सिटी में, आप देखिए ना शहर के सिटी में क्या रहता है, सड़क के किनारे कूड़े के ढेर और पहाड़ दिखेंगे आपको। तो वो क्या होता है कि मतलब लगे रहते हैं कूड़े के पहाड़ ढेर सारे। तो जब उसमें पानी का बारिश हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ पानी छन छन के कूड़े से नीचे तक गया और रिस रिस के पानी निकलने लगा, और अगल बगल में जो नदी नाले हुए वहाँ पहुँच गया। तो क्या किया इसने,
एक तो जो ज़मीन अब छन छन के ज़मीन में भी जाएगा कि ज़मीन पे बारिश हुई है, गंदा पानी ज़मीन के अंदर भी गया, ग्राउंड वाटर को उसने मतलब ख़राब किया, पीने वाले पानी को ज़मीन के अंदर, भूजल को। उसके बाद नदी नाले में जहाँ गया वहाँ पे भी ख़राब किया। फिर क्या हुआ, तो इस जो पानी रिस रिस के निकलता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीचट बोलते हैं। तो अच्छे से समझ लेना लीचट होता क्या है। आगे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ ट्रैश कैंस टू द स्ट्रीट वेयर द गार्बेज ट्रक विल पास डन मैनुअली बाय द बेस्ट जनरेटर। इसको क्या कहते हैं, ये प्रोसेस है एक। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ ट्रैश कैंस, जो कैंस होती है जिसमें कूड़ा वूड़ा ले जाते हैं, टू द स्ट्रीट मतलब गलियों में, मतलब गलियों से कूड़ा जहाँ से निकालते हैं, वेयर द गार्बेज ट्रक विल पास, जहाँ से गार्बेज के कूड़े के ट्रक निकलते हैं, डन मैनुअली बाय द बेस्ट जनरेटर, जो मतलब उसको कूड़े को ख़त्म करने वाले लोग होते हैं उनको मैनुअली उनके द्वारा किया जाता है। मतलब गलियों में क्या कह रहा है, मैं मोटा माटी ये समझ लो, गलियों में ले जाते हैं, कोई ट्रक बस ले जाते हैं कुछ, और उसमें क्या कहते हैं, कूड़े को कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रश कैंस क्या कहलाता है, इसको कहलाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, बैकयार्ड कलेक्शन कहते हैं, कर्ब साइड कलेक्शन कहते हैं, बैक साइड कलेक्शन, कर्ब यार्ड कलेक्शन। तो कह रहा है कि इसको कर्ब साइड कलेक्शन कहते हैं, मतलब कूड़े की गाड़ी ले जाना और गलियों से उस कूड़ा कलेक्ट करना, ये क्या है, कर्ब साइड कलेक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। द यूज ऑफ एरोसोल सच एज एयर फ्रेशनर्स एट होम इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज दैट होम, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस एरोसोल कैन बी फाउंड इन। कह रहा है कि जो हम लोग रूम फ्रेशनर नहीं यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक ले आते हैं भैया अपनी रूम में, महक बढ़िया बढ़िया आती है। तो कह रहा है कि इसमें जो एरोसेल जो एक केमिकल यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग को नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस एरोसोल कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे पता चले हैं, कहता है बैटसन पम्बांसा फायर कोड में, फिलिपिन क्लीन एयर एक्ट, ये इसके कहाँ के एयर एक्ट में है, फिलिपिन क्लीन एयर एक्ट में ये बताया गया है। ठीक है, कि एरोसोल को भैया रूम में ना यूज़ करो, रूम फ्रेशनर जितने भी होते हैं एयर फ्रेशनर, उसमें एरोसोल बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। आगे चलते हैं। 32 है, द बैटरीज ऑफ द फ्लैश लाइट डू नॉट फंक्शन एनी मोर। बैटरी की जो फ्लैश लाइट होती नहीं है वो अब काम नहीं कर रही है। ठीक, दिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट दैट इट मे काज। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बैटरी। कह रहा है कोई बैटरी है, ठीक है, तो उसकी फ्लैश लाइट ख़राब हो गई है। अब जो उसको डिस्पोज किया जाएगा, फ्लैश लाइट जितनी भी होगी, तो ढेर सारी बैटरी अगर मान लो फ्लैश लाइट मिलकर ख़राब, तो उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट यानी कि हमारे स्वास्थ्य पे बहुत खतरनाक प्रभाव डालेगी। तो कह रहा है जो ये होगा इसको क्या कहा जाएगा, जो बैटरी का जो कचरा निकला ना ये फ्लैश लाइट, इसको क्या कहेंगे, तो ये हज़ार्डस वेस्ट कहेंगे कि नॉन हज़ार्डस वेस्ट कहेंगे कि लिक्विड वेस्ट कहेंगे। देखो भाई, लिक्विड वेस्ट तो गंदा पानी सीवर का वाटर का जो मतलब लिक्विड में बहता है उसको कहते हैं। नॉन हज़ार्डस वेस्ट होता है कि जो हमारे मतलब जिसमें विषैला कोई चीज़ नहीं होता है, और हज़ार्डस वेस्ट होता है जो उसमें विषैली चीज़ें होती हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हज़ार्डस वेस्ट कहेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है शैम्पू सैचेट्स बॉटल्स सोप बॉक्सेस एंड अदर बाथरूम परफेरेलिया एरन मैंग दोज बेस्ट बाई एवरी हाउस होल्ड। वाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस दिस वेस्ट। कह रहा है कि शैम्पू के ऐसे निकलते हैं, बॉटल निकलती है शैम्पू की, सोप बॉक्स होते हैं, साबुन रखते हैं वो बॉक्स होते हैं, और अदर बाथरूम की और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पैराफेरेलिया एरिया मोंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं बाथरूम से जो निकलती हैं, ठीक है, उनको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रिड्यूस, इस वेस्ट को ख़त्म करने का, रिड्यूस करने का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो रिसाइकिल कह रहा है, रिड्यूस कह रहा है, रीयूज़ कह रहा है। तो रीयूज़ तो कर नहीं सकते हैं, रिड्यूस भी नहीं कर सकते जल्दी, तो रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे कुछ नया बना सकते हैं। आगे चलते हैं। बर्निंग ट्रैश आर वेस्ट इन आवर हाउस होल्ड इज प्रोहिबिटेड because of its harmful effects on the health of the people and it damages the ozone layer of the earth. What policy is being enforced by DENR in implementing this order?
तो कह रहा है कि जो बर्निंग ट्रेश, कूड़े को जलाना है या वेस्ट को जलाने का जो काम है अपने घरों में करते हैं, आसपास करते हैं, ये मना किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या करते हैं, इसके बहुत ही गंदे जो प्रभाव हैं वो हमारे हेल्थ को ख़राब कर देते हैं और क्या करते हैं, ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कह रहा है इसको मना करने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई? DENR। DNR एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड संस्था है, इसको भी पढ़ाएंगे भी आगे के लेक्चर्स में। तो कह रहा है कि ये किस एक्ट में इसको बताया गया, DENR ने कौन सा एक्ट इसके लिए बनाया है। मतलब मोटा माटी कूड़ा जो जलाते हैं ना हम लोग, वो नहीं जलाना चाहिए, उसके लिए मना किया गया है। तो इसे कौन सा एक्ट बनाया गया है? तो एक देखते हैं। ए है बिल्डिंग कोड ऑफ द फिलीपींस, बी है क्लीन एयर एक्ट, सी है फायर कोड ऑफ द फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है बी, क्लीन एयर एक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इट आल्सो मीन्स यू डू नॉट हैव टू बाई ए न्यू प्रोडक्ट बिकॉज डिस्कार्डेड आइटम आर यूज्ड अगेन। कह रहा है ये हो सकता है, यू डू नॉट हैव टू बाई ए न्यू प्रोडक्ट, तुम एक नया प्रोडक्ट कोई ना खरीदो बिकॉज डिस्कार्डेड आइटम आर यूज्ड अगेन, और जो आपका जो डिस्कार्डेड जो खराब हो चुका है उसको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट तुम्हारे घर में आया हो जो क्या हो, दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो आप उसको दोबारा नहीं खरीदोगे। जैसे कि मान लेते हैं आप डिटॉल का एक वो हैंड वॉश लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक बार डिटॉल का हैंड वॉश ख़त्म हो गया, फिर क्या किया आपने, डिटॉल की अब दोबारा हैंड वॉश लाएंगे तो फिर एक बॉटल लाएंगे, तो फिर दोबारा कचरे वाली बॉटल हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि एक डिटॉल की बॉटल एक तो होती ही है, तो आप हैंड वॉश की बॉटल ऑलरेडी होती ही है, तो आप हैंड वॉश के पैकेट ले आते हो, सैसे ले आते हो, उसको फिर खोल के हैंड वॉश की बॉटल में भर लेते हो। तो इससे क्या होता है हमारा कि हम उस बॉटल का रीयूज़ भी कर लेते हैं और हम कोई हार्मफुल या मतलब कुछ और लाते भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 36। दिस इंक्लूड द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कह रहा है कि अब ये आपसे पूछ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट मतलब परिभाषा किसके अंतर्गत आता है। क्या क्या? कलेक्शन करना मतलब कूड़े को इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाना, ट्रीटमेंट मतलब इसको छांटना, छोटा कूड़ा अलग, बड़ा कूड़ा अलग, मोटा माटी, हजारस नॉन हजारस में इसको डिवाइड करके अलग अलग करना, और फिर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल, जो जलने वाला उसको जलाना, जो रिसाइकिल होने वाला कूड़ा उसको रिसाइकिल करना। ये सब जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। अरे तो 2 बार हो गया क्वेश्चन, तो इसको स्किप करके आगे चलें। कह रहा है एनी वेस्ट दैट डज नॉट काज हार्म टू पीपल आर द एनवायरमेंट। कह रहा है कि ऐसा वेस्ट या ऐसा कूड़ा जो ना तो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है और ना ही इन्वायरमेंट को, तो उसको कौन सा कूड़ा कहते हैं? ए है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट वाटर, बी है नॉन हैजार्डस वेस्ट, सी है लिक्विड वेस्ट। तो हमारा सही आंसर है बी, नॉन हैजार्डस वेस्ट, ऐसा जो विषैला कचरा या फिर नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है? अदरवाइज नोन एज द फिलीपींस क्लीन एयर एक्ट। कह रहा है उस एक्ट का नाम बताओ जो फिलीपीन क्लीन एयर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया 1999, RA 8749, सी है लेजिस्लेटिव। तो हमारा बी आंसर है RA 8749। आगे बढ़ते हैं। 39 क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पीलिंग एंड एनिमल मैन्योर। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कचरा है जिसको ये नाम देना है। क्या नाम देना है? कह रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि किचन का कचरा निकला हुआ, सब्जियों का कचरा, छीला छाली जो करते हैं घर में, फ्रूट पीलिंग मतलब पीलिंग मतलब छीलना, तो फलों को छील के जो कचरा निकलता है, एंड एनिमल मैन्योर, और जो जानवरों का गोबर ओबर निकलता है, तो इसको कौन सा कचरा की श्रेणी में रख सकते हैं? तो ऑप्शन देता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट कह सकते हैं, या हैजार्डस वेस्ट कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ज़मीन में आराम से दफना के ख़त्म कर सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट पीलिंग
एंड एनिमल मैन्योर। तो इसको सबको कचरे को मिला के क्या नाम दिया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो जो किचन वेस्ट निकलता है, जो तुम्हें मतलब हमारे किचन से जो भी खराब चीज़ें निकलती हैं वो वेजिटेबल सब्जियां वब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स पीलिंग मतलब कि फ्रूट्स के छिलके हो गए, और एनिमल मैन्योर मतलब गोबर। एनिमल मैन्योर मतलब जो जानवर कचरा फैलाते हैं वो। तो इन सब कचरों को मिला के क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी हैजार्डस वेस्ट। तो हमारा सही ऑप्शन है ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि इनको क्या है, ज़मीन में आसानी से कहीं भी दफना के ख़त्म कर सकते हैं। कहीं भी गड्ढा खोद के डाल दो या फिर ज़मीन में कहीं भी फैला दो, तब भी ये सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द वेस्ट डिस्पोजल यूनिट इज़ फॉर फ्रॉम द कलेक्शन एरिया दिस इज़ यूज्ड। कह रहा जब जो बेस्ट डिस्पोज करने की यूनिट जो होती है दूर होती है कहाँ से, जहाँ पे बेस्ट कलेक्ट किया गया है, तो क्या करते हैं हम लोग? डंप स्टेयर का यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र स्टेशन का यूज़ करते हैं, राउटिंग का यूज़ करते हैं, या एलोकेशन मॉडल का। तो हमारा सही आंसर है बी ट्रांसफ़र स्टेशन का यूज़ करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है कचरा। आगे बढ़ते हैं। 41 क्या है? सपोज ए क्रू ऑफ 2 पीपल, ठीक, रिक्वायर्स 2 मिनट्स पर स्टॉप एट विच दे कैन सर्विस 4 कस्टमर्स। इफ ईच कस्टमर जनरेट 56 LV ऑफ रिफ्यूज पर वीक, हाउ मैनी कस्टमर कैन दे सर्विस इट if they did not have to go to the landfill, knowing that the crew has 6 productive hours in a day। तो इसका सही आंसर भी फिलहाल देख लो, 720 है। इसको एक क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल है, इसको जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो सारे एक जगह कलेक्ट करके बताएंगे। 42 है, ए सिस्टम्स ऑफ टूल दैट लुक्स एट द मटेरियल्स यूज्ड एंड रिलीज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोडक्ट। कह रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, टूल और मटेरियल जो होते हैं यूज्ड किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं पूरे लाइफ टाइम प्रोडक्ट की, फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू देयर मैन्युफैक्चर यूज एंड डिस्पोजल, आल्सो नोन एज क्रेडल टू ग्रेव एनालाइज। कह रहा है ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मतलब बनाया जाने से लेकर उसको ख़त्म करने तक की पूरी जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया गया है क्रेडल टू ग्रेव, पैदा होने से कब्र तक एनालाइज करना। तो इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल एनालाइज कहते हैं। ठीक, मतलब कोई प्रोडक्ट बना और बनने के बाद में ख़त्म होने तक उसकी जो प्रोसेस होती है सारी, वो क्या कहलाती है? लाइफ साइकिल एनालिसिस कहलाती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ इंसिनरेटिंग वेस्ट। कह रहा है कि कूड़े को जलाने की उसमें क्या फ़ायदा नहीं है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? इट रिड्यूस द मटेरियल सेंड टू लैंडफिल्स, ये मटेरियल को कम कर देता है जो लैंडफिल में डाला जाता है। बी कह रहा है इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये मतलब हीट के रूप में एनर्जी बनाता है। सी कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। डी कह रहा है इट नेचुरलाइज ऑल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल, तो इसका सही आंसर है डी, इट नेचुरलाइज ऑल द टॉक्सिक मटेरियल। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कुड रिड्यूस वेस्ट एंड कंजर्व रिसोर्सेज बाय मेकिंग प्रोडक्ट दैट। कह रहा जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट को किसी बनाते हैं वो लोग रिड्यूस वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, और कंजर्व रिसोर्सेज बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट, कह रहा है कि उसको कैसे कम कर सकते हैं? मोर ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा दिन तक चलने वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग रिड्यूस वेस्ट कर सकते हैं। जो मतलब कोई फैक्ट्री में मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट बना, अगर वो प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाता है वो मतलब ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन चलने वाला होता है, तो क्या होता है इससे कम कचरा प्रोड्यूस होगा। भाई जल्दी कोई ख़राब हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेगा, तो इससे क्या होगा, कचरा बढ़ेगा ही। तो क्या कह रहा है कि ऐसा बनाना चाहिए जो मोर ड्यूरेबल हो, ज़्यादा दिन टिकने वाला है। 45 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई वेस्ट मटेरियल थ्रोन इन ओपन एरिया। कह रहा है कि अगर जो हम लोग कूड़ा कचरा है वो ओपन एरिया में ऐसे खुले में फेंक देंगे तो कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं। तो एक है कालरा, प्लेग, टाइफाइड, तो तीनों ऑल द अबव हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं।
विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का बेनिफिट कौन सा नहीं, मतलब दोबारा किसी चीज़ को बनाने से कोई कौन सा बेनिफिट नहीं होता है। तो कह रहा है इट रिड्यूस पोल्यूशन, इट कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, इट सेव्स एनर्जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, इट में काज डिसीज़, ये बीमारियों को बढ़ा सकता है। कह रहा है कि जो रेसिड्यू कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंब्यूशन चैम्बर इन ए फर्नेस, कह रहा है जो कूड़ा जलाने की भट्टी होती है ना, उसकी तली में क्या बचता है कूड़ा जलने के बाद में, उसको क्या बोलते हैं। तो कह रहा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट स्ट्रीम बोलते हैं, बॉटम एस बोलते हैं, लीचेट बोलते हैं। तो जो कूड़ा जलाने की भट्टी होती है उसमें कूड़ा जलने के बाद जो नीचे बचता है मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, बॉटम एस बोलते हैं। अगला है 48, कह रहा है एन इंजीनियर्ड ग्राउंड facility designed to hold municipal solid waste with as little contamination of the surrounding environment as possible। कह रहा है कि जो मतलब इंजीनियरिंग होती है, मतलब जो ग्राउंड फैसिलिटी दी जाती है डिज़ाइन करने के लिए जहाँ पे कूड़े को जलाना है, उस एरिया का सारा क्या होता है, पहले सर्वे होता है क्या वहाँ पे कैसी ज़मीन है, क्या है आसपास इसके शहर है कि नहीं है, किस नुकसान तो नहीं पहुँचेगा किसी को। ऐसे जगह को जब हम डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, तो जो बे जगह डिसाइड करने के बाद में जगह निर्धारित की जाती है, इसको क्या कहते हैं, हैजार्डस वेस्ट कहते हैं, सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं, कार्डल टू ग्रेव एनालाइज कहते हैं, क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। आगे चलते हैं 49, द मूवमेंट ऑफ ट्रैश कैंस टू द ट्रक डन बाई ए कलेक्शन क्रू। मतलब जो मूवमेंट होता है, ट्रैश कलेक्ट किया जाता है कैन में, तो जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बैकयार्ड कलेक्शन, दूसरा है कर्ब साइड कलेक्शन, तीसरा है बैक साइड कलेक्शन, चौथा है कर्ब यार्ड कलेक्शन। तो सही आंसर है बैकयार्ड कलेक्शन। 50 क्या कह रहा है, एन अप्रोच टू वेस्ट मैनेजमेंट दैट सीक्स टू कट वेस्ट बाई रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पोटेंशियल वेस्ट मटेरियल इन अर्ली स्टेज ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर। कह रहा है कि शुरू में ही जब हम किसी मतलब प्रोडक्ट को बनाएं और उस टाइम ही कुछ ऐसा करें कि जो कूड़ा निकल रहा है उससे कुछ बनाते चलें, कूड़े को रिड्यूस शुरू में ही रिड्यूस करते चलें, कुछ बना लें शुरू में उसको ख़त्म करते चलें, डिस्पोजल करते चलें कूड़े का सारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अर्ली स्टेज पे कूड़े को हम डिज़ाइन जो मतलब उसको ख़त्म करने की जो प्रोसेस है ना, उसको शुरू में ही मैन्युफैक्चर में ही कम करते चले, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल, क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, सोर्स रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, सोर्स रिडक्शन, शुरू में ही जो कचरा निकल रहा है उसको ख़त्म करते जाना। आगे चलते हैं। फिलहाल 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 पहले कराए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और 25 ये करा दिए, 50 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं। प्रैक्टिस करिए, अगले संडे को सारे क्वेश्चंस का टेस्ट होगा और थ्योरी से भी जितना मैं पढ़ाऊँगी पूरे मतलब हफ्ते भर, तो सारी टेस्ट थ्योरी का भी टेस्ट होगा। जो भी कल मंडे से थ्योरी जितनी शुरू की है पढ़ाना, उसका अगले संडे को टेस्ट भी होगा, थ्योरी का भी और क्वेश्चन आंसर का भी। सारे क्वेश्चन आंसर मैं थ्योरी से और इससे बनाऊंगी, फिर मैं एक टेस्ट बना के दूंगी, आपको करके दिखाना है। इसलिए पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए।